नहीं होगी। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विगत 4 दिनों से हंगामा मचा। सवाल ये है कि जो कर्मचारी मेहनत करते हैं, दिन रात विश्वविद्यालय की सेवा करते हैं, और आज उन्हें हाशिए पर रखा गया। कई बार उन्हें बताया जाता है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन आज 4 दिनों से प्रमोशन पदोन्नति के मामले को लेकर के प्रमुखता से उठा रहे हैं। आज देखिए, यहाँ पर इन लोगों का खाना भी बनता है, भूखे प्यासे रहते होंगे या धरना प्रदर्शन करते हुए। कुलपति भी नहीं है, रजिस्ट्रार भी नहीं है, और यहाँ पर छात्र छात्राएं भी परेशान हैं क्योंकि 4 दिनों से बंद है। देखिए, मुद्दा कई बार कर्मचारियों का उठा है। कोई सॉलिड समाधान के लिए कमेटी एक बनती है, विश्वविद्यालय की कमेटी और आप लोग कर्मचारी कमेटी, क्या ये कमेटी कभी बनी? विश्वविद्यालय के ओर से इस पदोन्नति के मामले के लेकर करके एक कमेटी बनी। वो कमेटी 4 महीने तक अपने पास रख लिया और उसका रिपोर्ट नहीं दिया। उसमें कुछ गड़बड़ी की तो हम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि के नाते हमने कहा कि आपने गलत किया है, हम इस पर उस कमेटी को फिर रद्द करके फिर एक नई कमेटी बनाई। उसने भी रिपोर्ट दिया, उसमें भी दोनों पर संपर्क को एक साथ करने का जो है सो वादा किया गया। 15 तारीख के सिंडिकेट हुआ तो उसमें भी दिखा गया कि तृतीय एवं चतुर्वर्गीय कर्मचारियों का एक साथ जो है पदोन्नति दी जाएगी। हम लोगों भी निश्चिंत हो गए। फिर हम लोगों को 14 तारीख को रात बुलाया गया था। हम लोग दोनों संगठन के साथ ही गए और माननीय कुलपति महोदय के आवासीय कार्यालय पर वार्ता किए। उसमें हुआ कि 23 तारीख तक आप दोनों का एक साथ अधिसूचना निर्गत कर दी जाएगी, आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए। हम लोगों ने निश्चिंत होकर के आया, लेकिन उस कमेटी में जो कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि थे उसको एक बैठक में रखा गया, उसके बाद उसको भगा दिया गया। वहाँ किनके द्वारा? वहाँ थे DR1 के द्वारा, और कुलपति आवासीय कार्यालय पर हुए हैं तो उसमें DR1 और रजिस्ट्रार पूर्ण रूप में उसमें दोषी है, क्योंकि जो हम लोग बार बार हमारे संघ के प्रतिनिधि जो उसमें जिनको रखा गया था वो लोग पूछते रहे कब है, तो ठीक है आपको खबर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद 3 बैठक किया गया, हमारे कर्मचारी के जो प्रतिनिधि है उसको भगा दिया गया। आप लोगों को विश्वास नहीं है कि एक साथ जो पदोन्नति की बात की गई थी उसमें आप लोगों को साजिश के तहत हटा दिया गया? हमारे पहले से पूर्व निर्धारित था क्या? हाँ, पूर्व निर्धारित साजिश के तहत हमारे प्रतिनिधि को उस बैठक में नहीं बुला करके भगा दिया गया। हम लोग को साजिश के बाद माननीय कुलपति महोदय ने हम लोगों को खबर भिजवाई कि आप आइए बात करिए, हम दोनों को साथ करेंगे। हम लोगों ने 14 तारीख को बात की। 15 को सिंडिकेट ने भी, माननीय सिंडिकेट के सदस्यों ने माननीय कुलपति महोदय का देखता है उसमें भी एक तृतीय चतुर्वर्गीय के एक साथ करने का जो नोटिस हुआ है वो हम लोगों के पास लिखित है, माननीय रजिस्ट्रार साहब के दस्तखत से है। हम लोग इसको किए हैं। अच्छा, ये लगता है हाँ, हम लोगों ने किया। फिर जो है 25 तारीख को जो सिंडिकेट हुआ उसमें भी लिखा हुआ है 76 कर्मचारी। 76 कर्मचारी के मतलब केवल तृतीय वर्ग नहीं होता है, दोनों संवर्ग होता है। आधा का अधिसूचना निर्गत कर दिया गया, आधा की अधिसूचना को रोक कर। कितने लोग बाकी हैं आप लोग? हम लोग लगभग जो है सो जितने भी बाकी हो, जो उसमें जो इंटर पास होंगे महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक, उन सभी कर्मचारियों को पदभार देना है। उसमें जितने लोग आवे, 150 आवे, 200 आवे, जो आवे उनको देना है जो योग्य होंगे। अच्छा, ऐसा विश्वासघात क्यों हो गया? पहले कमेटी में रखा जाता है तो क्या लगता है कि कुलपति या विश्वविद्यालय प्रशासन पहले से माइंड मेकअप की थी कि हम लोग को 3rd ग्रेड को एक साथ नहीं करना, या फिर इन लोगों को कुछ परेशान? देखिए, इस तरह की बात तो कभी हम लोगों के मन में ही नहीं है, चूँकि विश्वविद्यालय परिवार के सारे लोग अंग हैं और तृतीय वर्गीय और चतुर्थ वर्गीय जो भी कर्मी हैं वो एक साथ महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में काम करते हैं। ऐसा पहली बार ये देखने को मिला है जो अलग अलग नोटिफिकेशन किया गया है। जब भी किसी प्रकार का पत्र निकलता है विश्वविद्यालय से तो वो पूरे महाविद्यालय पे लागू होता है, तृतीय वर्गीय कर्मी और चतुर्थ वर्गीय कर्मी। और माननीय कुलपति महोदय के द्वारा आश्वासन भी मिला था हमारे संघ के प्रतिनिधि को, जो 15 तारीख के सिंडिकेट के अनुमोदन के बाद आप लोगों का 23 जुलाई को एक साथ चतुर्थ वर्गीय एवं तृतीय वर्गीय कर्मियों का सरकार के पत्र के अनुरूप प्रोन्नति का प्रभार पत्र निर्गत किया जाएगा। कुलपति के द्वारा या विश्वविद्यालय प्रशासन ने आप लोगों से कोई वार्ता का कोई समय दिया है या फिर कोई आश्वासन दिया?
अभी जब से तृतीय वर्गीय कर्मी का प्रोन्नति का पत्र निकल चुका है, उसके बाद 26 जुलाई से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का लिखित पत्र नहीं मिला है। सिंडिकेट के और भी सदस्य, क्या आप लोगों ने उन लोगों से मिलकर बात की? सिंडिकेट के माननीय सदस्य बैद्यनाथ चौधरी सर आए थे, हम लोगों से बात की है। जो धरना समाप्त करने की बात हुई तो हम लोगों का तो कोई मांग नहीं है, मांग लगता नहीं है जो कोई नई मांग है, चूँकि माननीय सिंडिकेट का निर्णय है। 15 तारीख के सिंडिकेट का निर्णय प्रिंट मीडिया में भी आया था और उसके निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय में सिंडिकेट से भी कोई बड़ा बड़ी है। सिंडिकेट का निर्णय हुआ जो उनके विश्वविद्यालय में जो कार्यरत तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं सबका प्रोन्नति। अब क्या करेंगे आप लोग? अभी तो हम लोग अनुशासनिक ढंग से, मर्यादित ढंग से धरना पे बैठे हुए हैं अपने मांग के लिए। जो हम लोगों का जो प्रोन्नति प्रभार का पत्र है वो निर्गत करके देंगे, हम लोग पत्र लेके तुरंत अपने काम पे जाएंगे। तो चलिए देखिए, कुलपति और स्टार के जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य गेट है, उसको पूरी तरह बंद करने के बाद पूरी तरह यहाँ लोग बैठे हैं इस आशा के साथ कि हम लोग के साथ न्याय हो। जब सिंडिकेट में एक साथ ही बात हो जाती है तो फिर आखिर कमेटी के एक सदस्य को हटा करके फिर गुपचुप तरीके से बात किया जाता है। इन लोगों को अभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। इन लोग कहा कि 4 दिन से हड़ताल पर हैं, आगे भी अनशन जारी रहेगा। अगर ये लोग इनकी बात मान लेते हैं तो आगे देखिए, हम इस सब स्टूडेंट सब का भी दिखाएंगे आपको। देखिए स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट लोग भी काफ़ी परेशान हैं। देखिए ये लोग बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आने के बाद ये लोग कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आप लोग आए हैं? दरभंगा से, मधुबनी जिला से आए हैं। क्या लगा, अभी बंद है आज? जी 3 दिन से दौड़ रहे हैं, बंद है। क्या 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 प्रोविजनल निकालना था। यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी है? कोई कर्मचारी नहीं है और कुछ नहीं कब सब बोलता है बंद है, सिर्फ धरना है, दिखाई नहीं दे रहा है धरना लगा हुआ है। कितने दिनों से? हम 2 दिनों से आ रहे हैं। दरभंगा जिला से पहला दिन आए हैं मूल प्रमाण पत्र निकालने हैं। तो ये देखिए, हाँ, हम 2 साल से घूम रहे हैं वापस। 2 साल से? हाँ जी सर। क्या? कभी एडमिट कार्ड गलत कर देता है, कभी एग्ज़ाम में अब्सेंट कर देता है, इसके बाद कभी कहता है ना कुछ प्रॉब्लम कर देता है। कभी आते हैं तो बोलता है आ जाती है मीटिंग है। 2 साल से वो वापस घूम रहे हैं, कोनो सुधारने। यहाँ एक तो काउंटर है ना जो अपनी समस्या के लिए रखिए, या अपने महाविद्यालय में आप दे दीजिए आवेदन, वहाँ भी मिल जाएगा जी। कभी नहीं, कभी अब्सेंट रहता है, कभी बंद रहता है, कभी कुछ रहता है। तो देखिए विश्वविद्यालय में आज स्टूडेंट सब जो 4 दिनों से आ रहे हैं, यहाँ विश्वविद्यालय कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से ये लोग पूरी तरह परेशान हैं और लगातार इन लोग की समस्या जो है, जो कि देखिए इस तेज़ धूप में गर्मी में बाहर से आते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को भी समझना चाहिए कि इन लोगों के साथ बैठ करके कोई सक्षम वार्ता कर ले कम से कम, ताकि ये छात्र छात्राएँ जो बाहर से आ रहे हैं इन लोगों को कड़ी धूप में मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जस्ट समझिए, ये विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के लिए है, कर्मचारियों के माध्यम से लोग का काम होता है, लेकिन कर्मचारियों के साथ भी अभी तक कोई वार्ता नहीं करने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगातार उंगलियां उठने लगी हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।